क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को दोस्तों मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लगाओ स्टार। ठीक है, देखो जीएसटी काउंसिल, अच्छा पहले तो आप लिखो 15 अगस्त 2025। याद है आपको, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं आपके, वो अपना स्पीच दे रहे थे ना। पीएम मोदी जी जो हैं वो स्पीच दे रहे थे, अपना अपना भाषण दे रहे थे, और ये लाल किले की प्राचीर थी आपकी, वहां से अपना जो भाषण है वो आपके दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने वहीं से कहा था कि वो भविष्य के अंदर नेक्स्ट जनरेशन आपके रिफॉर्म लाने वाले हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने वहीं से कहा था कि वह जीएसटी के अंदर जो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो है वह लेकर आएंगे। ये इन्होंने वहीं से आपके अनाउंस कर दिया था, और ये भी कहा था कि दिवाली से पहले जो है, किससे आपके दीपावली से पहले जो है जो नागरिक हैं आपके, इन्हें ये छूट मिलने वाली है। ठीक है, दीपावली से पहले भारी छूट जो है वो आपके मिलने वाली, ये उन्होंने उस समय कहा था। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है ना। जीएसटी काउंसिल जो है इसकी 56वीं जो बैठक है आपकी, ये आपकी हुई है आपके। और जो 56वीं जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की आपके, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की, लिखना आपके हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने अध्यक्षता की है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी जो हैं इन्होंने अध्यक्षता की, यही इसकी अध्यक्ष होती है आपके। और 56वें नंबर की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और सो यहाँ पर दोस्तों आपके जबरदस्त आपके मेजर चेंज जो है यहाँ पर लाए गए आपके। और वो मेजर चेंज कौन सा आपके, सो वो मेजर चेंज पूछूं आपसे कौन सा है। देखो अभी तक दोस्तों आपके, अभी तक हमारे यहाँ पर जीएसटी जो रेट थी वो कौन कौन सी थी आपके। अभी तक हमारे यहाँ पर जीएसटी की जो रेट है आपके, यह है 5%, 12%, 18% और 28%। ये अभी तक हमारे यहाँ पर है, और अभी भी दोस्तों यही है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर थी और अभी भी यही है ना। कौन कौन सी, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, लेकिन 22 सितंबर 2025 से क्या होगा, 22 सितंबर 2025 से नोट कीजिएगा। पहली बात तो जो आपकी 12% जो रेट है और जो 18% रेट है, इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो 12% और 18% रेट जो है इनको समाप्त कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों आपके इसके स्थान पर 5% की रेट आ चुकी है। एक दोस्तों आपके इसके अलावा जो आपके, और सॉरी 12% और 28% रेट जो है इसको समाप्त कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो 12 और 28 समाप्त हो चुकी है, 5% और दोस्तों आपके 18% रेट जो है ये अब आपके नई रेट जो है होने वाली है। 5% रेट और 18% रेट दोस्तों ये होंगे। ठीक है, अब 5% रेट किसके ऊपर लगेगी आपके, जैसे कि दोस्तों आपके शिक्षा संबंधित चीजें आपके उनके ऊपर लगे हैं। 5% रेट किसके ऊपर लगेगा आपके, जो पहले जिनके ऊपर 12% थी आपके, अब उन पर 5% लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। जिन पर पहले 28% थी, अब उन पर लगने वाली 18%। ठीक है, मतलब कि इससे फायदा दोस्तों आपके भयंकर टाइप का होने वाला है। इससे फायदा क्या होने वाला लिखना दोस्तों आपके, लेकिन इसके साथ लिखिए आपके, इसके साथ एक 40% दोस्तों आपके रेट जो है एक नई रेट जोड़ दी है ना। 40% की एक नई रेट जोड़ दिए, इसको आप रेट कह दीजिए दोस्तों, या फिर इसको जुर्माना कह दीजिए। एक तरह से आप जो है 40% की एक नई रेट जो आपके वो इसमें ऐड कर दी गई, जिसको क्या बोलते हैं, सो इसको बोलते हैं विशेष अयोग्यता दर। क्या बोलते हैं इसे, विशेष अयोग्यता दर के नाम से 40% की एक नई रेट जो है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम विशेष अयोग्यता दर दोस्तों आपके, जैसे कि तंबाकू जो है ना, तंबाकू जो है इसके ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, जो भी बहुत ही आपके सुपर लग्जरी चीजें होंगी आपकी, इनके ऊपर जोड़ा गया ना। तो सुपर तो लग्जरी चीजें जो होंगी इनके ऊपर भी आपके 40% का आ गया। तो मैंने आपसे कहा कि अब दोस्तों 5% है, 18% है और 40% जो आपकी एक नई जो है विशेष अयोग्यता दर के रूप में आ चुकी है। 12%, 28% समाप्त हो चुकी है दोस्तों। जिनके ऊपर पहले 12% था, अब वो 5% वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, और जिनके ऊपर 28% था वो 18% वाली कैटेगरी में आ चुके हैं आपके सो। और इस कारण आपके
सस्ती होने वाली चीज है, ठीक है। कुछ चीजों के ऊपर से कुछ चीजों के ऊपर जो है वह आपके सो कुछ चीजें तो आपके जीएसटी फ्री कर दी है, ठीक है। कुछ चीजों के ऊपर जीएसटी 0% कर दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों आपके दूध हो गया, ठीक है, दूध के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा पनीर हो गया आपके, इसके ऊपर भी जीएसटी क्या कर दिया आपके, इसके ऊपर भी जीएसटी आपके 0 कर दिया है, ठीक है। दोस्तों दूध है आपके, दूध है दोस्तों, पनीर है आपके, इन पर जीएसटी आपके 0 हो गया, ठीक है। रेडी टू ईट पराठा दोस्तों ना, अरे रेडी टू ईट जो पराठा आता है ना, इसके ऊपर भी 0 जीएसटी होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके स्टेशनरी की चीजें जो होती हैं आपके स्टेशनरी चीजें होती हैं, शार्पनर है, रबर है आपके, पेन है, पेंसिल है, इन चीजों के ऊपर जो है ये भी आपके 0% आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके 33 जीवन रक्षक दवाएं जो है आपके 33 जीवन रक्षक दवाएं जो हैं इनको भी जीएसटी फ्री कर दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कैंसर की दवाएं भी शामिल है, 3 आपके कैंसर की दवाएं शामिल है, ये सब आपके 0% जीएसटी के अंदर। कौन कौन सा, दूध, पनीर, रेडी टू ईट पराठा, स्टेशनरी वस्तु, 33 जीवन रक्षक दवाएं, जितने भी आपके डेली यूज की चीज होंगी आपके वो सस्ती होने वाली, इनको ध्यान रखना है। अब गुरुजी 22 तारीख क्यों, है ना, अरे गुरुजी मैंने कहा आपसे कि कब से लागू होगा ये आपके, यह 22 सितंबर से लागू दोस्तों होने वाला है। 22 तारीख क्यों, क्योंकि इसी तारीख से भारत में नवरात्रि का शुभारंभ होगा, ठीक है। एक पवित्र दिन है, एक शुभ दिन है, तो नवरात्रि का शुभारंभ जो है ये इसी तारीख से हो रहा है, इसीलिए 22 तारीख से आपके ये रिफॉर्म किए गए, ठीक है दोस्तों। इन रिफॉर्म का नाम क्या आपके 22 तारीख से रिफॉर्म किए गए। अच्छा, इन रिफॉर्म का नाम पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, इन रिफॉर्म का नाम दिया गया आपके, क्या आपके इन रिफॉर्म का नाम क्या दिया गया आपके, ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ठीक है। इनका नाम क्या है, ये आपके जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो 5% दोस्तों, 5%, 18%, 40% जो है एक नया स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो 3 आपकी चीजें इसमें होने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, ये दिवाली के गिफ्ट के रूप में राष्ट्र को दिया गया आपके, इससे बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी आपकी लाइफ के अंदर जो है, और ये रिफॉर्म आपका किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जीएसटी की बात करूं मैं, जीएसटी जो है आपके जीएसटी पहली बात तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये भारत में कब आता है, 1 जुलाई 2017 को आता है। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे आपके, अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे। और लिखना 101वां संविधान संशोधन भी आपको नोट करना है 2016 दोस्तों। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जीएसटी समवर्ती सूची के ऊपर जो है लगने वाला टैक्स से आपको ध्यान रखना है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम भी आपको ये ध्यान रखना है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, और किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर जो समिति है इसकी सिफारिश पर जीएसटी आया था, लिखिएगा। और ये कैसा कर है आपके, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है, ये तो अप्रत्यक्ष कर हो गया आपकी। इसके अलावा लिखिए जीएसटी जो है, जीएसटी की जो जीएसटी जो है इससे संविधान में 101वां संविधान संशोधन होता है, और 246 ए आर्टिकल जोड़ा गया जिसके अंदर जीएसटी का उल्लेख है, और वहीं 279 ए आर्टिकल जोड़ा गया जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल का उल्लेख क्या है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। और इस जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण 200 बातें जो है वो कर दी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के अंदर जो है आम लोगों पे कर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से जीएसटी 2.0 ढांचे की सिफारिश की गई है ना। इसमें 18% की मानक दर और 5% की तो योग्यता दर जो है ना, योग्यता दर 5% होगी आपकी और मानक दर 18% होगी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। योग्यता दर कितनी, इसको क्या बोला गया आपके, योग्यता दर जो है आपकी वो कितनी होने वाली, 5%, ठीक है। और जो मानक दर आपकी वो कितनी होने वाली है, आपकी मानक दर जो है ये होने वाली है 18%, ठीक है। और विशेष अयोग्यता दर कितनी होने वाली है, विशेष अयोग्यता दर जो है 40% होगी। इनके नाम भी ध्यान रखने, ठीक है, इनके नाम भी ध्यान रखने। योग्यता दर 5%, मानक दर आपके 18% और विशेष अयोग्यता दर आपके 40%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 18%,
5%। दोस्तों आपके कुछ चुनिंदा वस्तु दोस्तों आपके इनके ऊपर जो है आपके 40% की विशेष योग्यता दर नोट करना। जीएसटी परिषद की सिफारिश 22 सितंबर से लागू होंगी, ठीक बात है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया? आपके क्वांटम तकनीक क्षेत्र में दिया गया ना। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च करा? आपके अरे भारत दोस्तों रणभूमि दर्शन ऐप जो है इसको कहाँ लॉन्च किया गया? आपके इसको महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया। अब 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ होता है? पटना के अंदर होता है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करेगी? आपके फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ना। फिलीपींस के बाद कौन? आपके इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।